नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। का ये परम सौभाग्य है कि आज हम इस वर्तमान पंचम काल में जरूर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमें पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री और परम पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री का परम सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके निर्देशन से जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले आचार्य प्रणीत महान ग्रंथों का स्वाध्याय करने का सुअवसर मिल रहा है। इसी श्रृंखला में हम सभी विगत 1-1.5 वर्ष से सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए आधे से ज्यादा ग्रंथ का हमने स्वाध्याय कर लिया है। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं, जिसमें से 6 अध्यायों का वर्णन पूर्ण हो गया है और हम सभी अभी 7वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 7वें अध्याय के स्वाध्याय के अंतर्गत हम सभी व्रतों के बारे में और उनके जो विपरीत होते हैं ऐसे 5 पापों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। व्रतों का लक्षण इन्होंने बताया था, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ऐसे ये जो 5 पाप कहे गए हैं, इन 5 पापों का त्याग करना या इन 5 पापों से दूर होना ही व्रत कहलाता है। वह व्रत 2 प्रकार का होता है, अणुव्रत और महाव्रत। जब हम इन 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं या अंश रूप में त्याग करते हैं, उसे हम अणुव्रत कहते हैं, और जब हम इन्हीं 5 पापों का सर्वदेश सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर देते हैं तो उसे हम महाव्रत कहते हैं। या जो जीव इन 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है उसे हम महाव्रती या सकल व्रती कहते हैं। इन 5 व्रतों को धारण करने के लिए या धारण करने के बाद इनकी दृढ़ता के लिए 5-5 प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया था, जो कि हम पूर्व कक्षाओं में समझ चुके हैं। इन 5-5 भावनाओं के बाद उन्होंने बताया था कि केवल व्रतों के संबंध में ही हमें सकारात्मक भावनाएं ही नहीं भानी है, साथ ही हमें जो नेगेटिव, नकारात्मक, अर्थात जो 5 पाप हैं हिंसा आदि, उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, इसका भी विस्तार से वर्णन किया था। फिर इन्होंने बताया था कि 5 व्रतों की स्थिरता के लिए कुछ और भी भाव हमारे होने चाहिए, जो कि इस संसार में जितने जीव हैं, जितने प्रकार के हैं, उन सभी जीवों के प्रति हमारा क्या भाव हो। सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव हो, जो गुणवान हैं हमसे उनमें प्रमोद का भाव हो, जो दीन दुखी हैं उनमें करुणा, कारुण्य का भाव हो, और जो हमारी बात को या आगम की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति हमारा माध्यस्थ परिणाम होना चाहिए। फिर वैराग्य और संवेग को धारण करने के लिए संसार, शरीर और भोगों से निवृत्ति का उपाय इन्होंने बताया था कि इनका बार बार चिंतन करेंगे, संसार के स्वरूप का और शरीर के स्वरूप का, तो हम संवेग और वैराग्य की ओर बढ़ेंगे या वैराग्य हमारा दृढ़ता पूर्वक पालन होता रहेगा। इस प्रकार से इन्होंने व्रतों की दृढ़ता के लिए कई प्रकार की भावनाओं का या कई प्रकार के भावों या परिणामों या विचारों का वर्णन किया था।
फिर इधर इन्होंने बताया था कि आपने इतना सब कुछ बता दिया कि व्रतों का पालन 5 पापों के त्याग से होता है, तो फिर ये बताइए कि ये 5 पाप क्या कहलाते हैं। तब इन्होंने हिंसा पाप, झूठ पाप इत्यादि को क्रम पूर्वक एक एक सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया था। पूर्व कक्षा में हमने हिंसा पाप और झूठ पाप इन 2 पापों पर विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें इन्होंने हिंसा और अहिंसा इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है उस सूक्ष्म अंतर को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। हम सभी अभी यही जानते थे कि किन्हीं प्राणियों को घात करना ये हिंसा है और प्राणों का घात ना हो जाए ये अहिंसा है। लेकिन इधर इन्होंने और विस्तार से बताया सूक्ष्मता से कि हम यदि देख करके चल रहे हैं और देख करके चलने के बाद यदि जीव का घात हो भी जाता है तो भी हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम प्रमाद से रहित थे। दूसरा इन्होंने बताया था कि यदि हम चल रहे हैं और असावधानी पूर्वक चल रहे हैं, असावधानी पूर्वक हमारी कोई क्रिया हो रही है और एक भी जीव का घात नहीं हो रहा है, तो भी हम हिंसा के भागीदार बनेंगे, हिंसा पाप के दोषी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारी जो अवस्था थी वो प्रमत्त सहित थी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा विशेषण लगाया, प्रमत्त योगात। ये जो विशेषण है ये सभी पापों के अंतर्गत जब व्याख्या करेंगे सभी में लगाया जाएगा। असत्य वचन या झूठ वचन के साथ भी उन्होंने उसी प्रमत्त योगा शब्द की अनुवृत्ति लाए। और उधर उन्होंने कहा कि केवल इतना नहीं सोचना है या इतना ही नहीं कहना है कि हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं तो वो सत्य हो गया और झूठ बोलेंगे तो वो झूठ कहलाएगा। नहीं, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो बोला है इससे किसी प्राणी को दुख तो नहीं पहुंचा, कहीं कोई हमने कठोर वचन तो नहीं बोल दिए जो उसको मन में ठेस लग जाए, कहीं कोई हमने ऐसे वचन तो नहीं बोल दिए कि जिससे कई सारे प्राणियों की हिंसा होने लग जाए। भले वो सत्य वचन बोला है लेकिन सत्य वचन भी इतना कड़वा नहीं होना चाहिए, इतना दुख दर्द तकलीफ देने वाला नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई सत्य वचन हम बोल देते हैं तो वो भी असत्य की कोटि में आता है। मुख्य धर्म अहिंसा धर्म है और मुख्य पाप हिंसा पाप है। हमें अहिंसा धर्म को इन्होंने फसल के समान बताया था कि उस अहिंसा धर्म हमारी फसल के समान है, इसकी हमें रक्षा करनी है और उसकी रक्षा के लिए हमें झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 4 क्रियाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक इन 4 क्रियाओं को नहीं छोड़ेंगे हम अपनी इस अहिंसा रूपी फसल की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को छोड़ने का उपदेश दिया गया। तो ये जो 4 हमारे और बाकी अणुव्रत या 4 महाव्रत बनेंगे, ये उस अहिंसा अणुव्रत या अहिंसा महाव्रत की बाड़ी के समान है, उसकी रक्षा करने के लिए हैं। इस प्रकार से इधर इन्होंने कथन किया था। पूर्व कक्षा में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। अब आज की कक्षा में हम आगे आने वाले 3 पापों पर चर्चा करेंगे, जिसमें चोरी पाप क्या कहलाता है, कुशील पाप क्या है और परिग्रह पाप क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 272 पर सूत्र नंबर 15 उत्थानिका 690। अथ अनृत अनंतरम उद्दिष्टम यत् स्तेयम तस्य किम लक्षणम इति यत् आह। यहां बता रहे हैं अथ अनृत अनंतरम, अनृत यानी झूठ वचन के बाद, उद्दिष्टम यत् जो हमने उद्देश्य या जिसका हमने क्रम रखा था, ऐसे स्तेयम तस्य किम लक्षणम, ऐसा जो स्तेय पाप है या चोरी पाप है उसका क्या लक्षण है, यह बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम। यहां बता रहे हैं अदत्त आदानम। आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी भी वस्तु को ले लेना। लेकिन कैसी वस्तु को ले रहे हैं? अदत्त, जो किसी ने हमें दी नहीं है, जिस पर हमारा स्वामित्व भी नहीं है और जो दूसरे की है और किसी ने हमको दी नहीं है, फिर भी हमने उससे बिना पूछे ले ली है, तो उसको हम स्तेय यानी चोरी कहेंगे। मुख्य क्या है? अदत्त आदानम, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना, ये चोरी कहलाती है। 691 आदानम ग्रहणम अदत्तस्य आदानम अदत्तादानम स्तेयम इति उच्यते। आदानम ग्रहणम,
आदान का मतलब क्या है? ग्रहण करना। और अदत्तस्य आदानम, जो दिया नहीं गया है ऐसी वस्तु का ग्रहण करना, ये अदत्तादान कहलाता है। इसी को स्तेयम, चोरी कहते हैं। यदि ऐसा है तो कर्म नो कर्म ग्रहणम अपि स्तेयम प्राप्नोति अन्येन अदत्तत्वात्। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं कि यदि ऐसा है कि जो बिना दिए हुए ग्रहण कर रहे हैं तो चोरी का दोष उसमें लग रहा है, तो फिर हम प्रति समय 8 कर्मों का बंध कर रहे हैं। तो ये जो इस संसार में पूरे लोक में कार्मर वर्गणा भरी पड़ी है उसका ग्रहण हम कर रहे हैं, और वो हमें कोई दे नहीं रहा है, हम ले रहे हैं। इसी प्रकार से नो कर्म वर्गणाएं, इन शरीर के योग्य जो हम वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं वो नो कर्म वर्गणाएं हैं। तो जो कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है ये भी किसी ने नहीं दिया और हम इसको ग्रहण करते जा रहे हैं, तो हमें निरंतर चोरी का दोष लग रहा है। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। दान अदाने यत्र संभवतः तत्रैव स्तेय व्यवहारः। क्या कह रहे हैं कि जहां पर देना और लेना का व्यवहार चलता है वहां पर यदि हम बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं वहां चोरी का दोष लगेगा। यहां इन वर्गणाओं के ग्रहण करने में कहीं देने और लेने वाला नहीं है। यदि हम किसी से पूछें तो हम किससे पूछेंगे? ये वर्गणाएं किसकी हैं? कोई इनका स्वामित्व भी तो होना चाहिए, कोई इसका मालिक हो तो हम उससे पूछें कि भाई ये आपकी चीज है, ये वर्गणाओं को हम ग्रहण करें या नहीं करें। तो ये किसी की नहीं है, इस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, और यहां पर देने लेने का कोई व्यवहार इस रूप में नहीं चलता है, इसलिए यहां चोरी का दोष नहीं लगेगा। कुतः, ऐसा आपने कैसे कह दिया? अदत्त ग्रहण सामर्थ्यात्, क्योंकि अदत्त जो शब्द हमने लिखा है उस शब्द की शक्ति के कारण से हमने ऐसा कहा, क्योंकि बिना दी हुई, इधर कोई देने वाला ही नहीं है। जब कोई देने वाला नहीं है तो फिर बिना दी हुई वस्तु कैसे हो जाएगी? एवं अपि, यदि इस प्रकार से है तो फिर भिक्षो ग्राम नगरादिषु भ्रमण काले रथ्या द्वारादि प्रवेशात् अदत्तादानम प्राप्नोति। अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, यदि ऐसा मानेंगे तो फिर भिक्षु जो मुनिराज होते हैं वो किसी ग्राम में या किसी नगर में जब प्रवेश करते हैं तो भिक्षु ग्राम नगरादिषु, गांव में या शहर आदि में भ्रमण काले जब प्रवेश करते हैं उसमें घूमते हैं तो रथ्या द्वारादि प्रवेशात् अदत्तादानम प्राप्नोति। चलो ठीक है, वो तो वर्गणाओं में किसी का ग्रहण नहीं हो रहा था, लेकिन जब शहर में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो गांव का प्रवेश द्वार है या शहर का प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार से एंट्री करेंगे, वहां की गलियों में घूमेंगे, तो यहां पर फिर उनको दोष आ जाएगा अदत्त दानम, क्योंकि यहां पर भी बिना दिए हुए, अर्थात बिना किसी की आज्ञा के, बिना किसी की अनुमति के किसी के भी शहर में अंदर एंट्री कर गए, किसी भी गांव में प्रवेश कर गए, तो फिर यहां पर भी उनको दोष प्राप्त होगा चोरी का। तब लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। सामान्येन मुक्तत्वात्, क्योंकि ये जो ग्राम और शहर हैं ये सभी के लिए मुक्त कर दिए गए हैं, सभी के लिए छोड़ दिए गए हैं, मतलब इसमें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं किसी राज्य की ऐसी सीमाएं बंधी होती कि हमारे राज्य की सीमा में कोई भी बिना पूछे प्रवेश नहीं करेगा, जैसे मुगल काल के समय में ऐसा हुआ था कि मुगल काल में जहां जहां पर भी ऐसे मुगलों का शासन था वहां उन्होंने अपनी सीमा के अंतर्गत मुनियों का प्रवेश वर्जित कर दिया था, तो वहां अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी भी नगर में, किसी ग्राम में आराम से प्रवेश कर सकते हैं, उसमें कोई चोरी का दोष नहीं है। तथा ही अयम भिक्षु पिहित द्वारादिषु न प्रविशति अमुक्तत्वात्, तो भी यहां पर क्या कह दिया कि सामान्येन मुक्तत्वात्, ये तो सामान्य से सभी के लिए खुले हैं, कोई भी शहर में आ सकता है और कोई भी शहर से जा सकता है, लेकिन फिर भी अयम भिक्षु, ये जो साधु है, ये साधु पिहित द्वारादिषु, पिहित का मतलब है जिसमें किवाड़ लगे हैं, जिसमें दरवाजा लगा है, ऐसे जिसमें दरवाजे लगे हुए हैं, ऐसे द्वारादिषु न प्रविशति, ऐसे किसी का घर है और घर में कोई दरवाजा लगा है, किसी का महल है, किसी की झोपड़ी है, उसका जो दरवाजा लगा है उस दरवाजे को खोलते हुए और फिर अंदर नहीं घुस जाएंगे, फिर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी ने दरवाजे लगाए हुए हैं, उसमें किवाड़ लगा हुआ है, उसमें सांकर या चटकनी या कोई भी कुंडी लगी हुई है, तो फिर अब उसमें किसी ना किसी का मालिकाना हक है,
और जब तक उसका मालिक है हम बिना पूछे उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अमुक्तत्वात्, क्योंकि उसमें सबके लिए फ्री नहीं किया गया है कि सभी मुक्त हैं और आराम से प्रवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसने दरवाजा लगाया ही इसीलिए है कि जो भी आएगा वो हमारी अनुमति से आएगा। तो ऐसे जो साधु हैं वो नगर में तो चले जाएंगे, लेकिन नगर में किसी कॉलोनी में जहां पर एक गेट बना हुआ है और कॉलोनी के गेट पर कोई चौकीदार बैठा है, ऐसी कॉलोनी में अपने आप से स्वयं से प्रवेश नहीं करेंगे। किसी के घर मकान आदि में, महल आदि में प्रवेश नहीं करेंगे। अथवा प्रमत्त योगात इति अनुवर्तते, अथवा अब यहां पर भी वो प्रमत्त योग की अनुवृत्ति आएगी। क्या लगाना है? प्रमत्त योगात अदत्ता दानम यत तत् स्तेयम इति उच्यते। प्रमाद के योग से, मतलब कसाय सहित होकर के यदि हम किसी वस्तु का बिना दिए हुए ग्रहण करते हैं, वो चोरी के अंतर्गत आएगा। नाचा रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्त योगो अस्ति। और यहां जो हम किसी नगर के रास्ते में या गलियों में कहीं कोई प्रवेश कर रहे हैं, यहां कोई प्रमाद का योग नहीं है। जब हम किसी के घर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कहीं राग द्वेष परिणाम हो सकता है कि हमें इसके घर से ये वस्तु लेनी है, लेकिन जब कहीं नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं इस प्रकार का भाव नहीं होता है। तेन एतत् उक्तम भवति यत्र संक्लेश परिणामेन प्रवृत्ति तत्र स्तेयम भवति बाह्य वस्तुनो ग्रहणे च अग्रहणे च। स्पष्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? तेन एतत् उक्तम भवति, उस प्रमाद के योग से इस शब्द की अनुवृत्ति जो आई है उससे ये स्पष्ट होता है, यत्र संक्लेश परिणामेन प्रवृत्ति, जहां पर संक्लेश परिणाम पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, राग द्वेष का भाव है, वहां पर तत्र स्तेयम भवति, वहां चोरी का दोष लगता है। बाह्य वस्तुनो ग्रहणे अग्रहणे च, चाहे बाह्य वस्तु का हम ग्रहण करें अथवा ना करें, किसी भी वस्तु का हमने ग्रहण किया है और अथवा नहीं किया है, लेकिन मन में यदि संक्लेश परिणाम आ रहा है तो चोरी का दोष लगेगा। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कहीं कोई किसी का सोने का आभूषण या कहीं कोई 500 या 2000 का कहीं कोई नोट पड़ा हुआ है। अब वो करेंसी को देख करके हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि इसको हम उठा करके रख लें, या हम उठा करके कहीं मंदिर आदि में दान दे दें। तो क्या इसमें चोरी का दोष लगेगा? यदि हमने उठा लिया, स्वयं रख लिया, अथवा हो सकता है स्वयं नहीं रखा और हमने किसी गरीब को दे दिया या कहीं मंदिर की गुल्लक आदि में डाल दिया, तो क्या हमें चोरी का दोष लगेगा? तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि हमने वो पैसा उठाया क्यों, क्योंकि वो पैसा क्या हमारा था? सबसे पहला प्रश्न, क्या वो 500 का नोट या कोई सोने का आभूषण हमारा था? नहीं था। जब हमारा नहीं था तो किसी ने हमें दिया था क्या? नहीं दिया था। तो फिर हमने क्यों उठाया? जब हमारा था नहीं, हमें किसी ने दिया नहीं, तो फिर अब हम यदि उसको उठाने का भाव भी करते हैं तो चोरी का दोष लग जाएगा। क्या लिखा? ग्रहणे अग्रहणे च। हमारे मन में आया कि उठा लें उठा लें उठा लें, उठाया नहीं, लेकिन मन में भी यदि भाव आ गया तो भी हमें चोरी का दोष लगेगा। यदि हमने उसको उठा करके किसी दूसरे को, गरीब आदमी को दे दिया या कहीं मंदिर आदि में डाल दिया, तो हम सोचें कि हमें उसमें पुण्य मिलेगा दान का? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो वस्तु हमारी थी ही नहीं जिसका हमने दान किया। वो वस्तु हमारी होती, फिर हम दान करते तो हमें दान का पुण्य मिलता। हमें फिर क्या करना चाहिए? यदि हम डला रहने देंगे तो कोई दूसरा उठाएगा, तो दूसरे को उठाने दो ना। दूसरा यदि पाप कर रहा है तो क्या उसको पाप से बचाने के लिए हम स्वयं पापी हो जाएंगे? नहीं, हमें अपने आप को देखना है। हम किसी की, दूसरे की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई ऐसी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे और ना ऐसे ग्रहण करने का भाव भी मन में लाएंगे। इस प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो हम चोरी के दोष से बच जाएंगे। आगे देखें 692। अब यहां पर अब्रह्म या कुशील पाप क्या कहलाता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अथ चतुर्थम अब्रह्म किम लक्षणम इति यत्र उच्यते। अब यहां बता रहे हैं ये जो चौथा है जिसको हम अब्रह्म कहते हैं या कुशील पाप कहते हैं, इस चौथे कुशील पाप का क्या लक्षण है? तब सूत्र लिखा 16 नंबर, मैथुन मब्रह्म। मैथुन मब्रह्म, मैथुनम
अब्रह्म, मैथुन क्रिया करना ये अब्रह्म या कुशील कहलाता है। अब मैथुन क्रिया क्या कहलाती है, इसको इधर टीका में स्पष्ट कर रहे हैं 693। स्त्री पुंसयोः चारित्र मोह उदये सति राग परिणाम आविष्टयोः परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा मिथुनम। मिथुन शब्द से मैथुन बनता है। मिथुन शब्द का अर्थ क्या है, स्त्री पुंसयोः, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष, इन दोनों का चारित्र मोहोदय सती, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने से। चारित्र मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। अकसाय वेदनी जो है, जिसको हम नो कसाय कहते हैं, उसके भी 9 भेद किए जाते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये जो वेद कसाय है, इस वेद कसाय के उदय में राग परिणाम आविष्टयोः, राग परिणाम से सहित होकर के परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा, जो परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है, उसको हम मिथुन कहते हैं। मिथुन की परिभाषा क्या है कि जो चारित्र मोहिनी कर्म में जो अकसाय वेदनी है और उसमें जो 3 वेद नाम कर्म के उदय होते हैं, उनमें से किसी भी एक वेद कसाय का उदय होने पर जो स्त्री पुरुष के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करने की जो भी राग परिणाम से आविष्ट होकर के विशेष राग के कारण से जो रति क्रिया आदि होती है, उसको हम मिथुन कहते हैं। मिथुनस्य कर्म मैथुनम इति उच्यते, और जो मिथुन क्रिया होती है उसी को हम मैथुन कहते हैं। न सर्वम कर्म, सभी क्रियाएं मैथुन नहीं कहलाती हैं। केवल स्त्री पुरुष की जो राग विषयक विशेष परस्पर स्पर्श करने की इच्छा है, उसी को मैथुन कहते हैं। किसी का यदि हम शब्द सुन रहे हैं या किसी को हम देख रहे हैं, तो किसी को देखना, किसी के शब्दों को सुनना, ये सब मैथुन के अंतर्गत नहीं आएगा। विशेष राग परिणाम से आविष्ट होने के कारण से जो स्पर्श की विशेष क्रिया होती है, वो मैथुन कहलाता है। कुतः, ये कैसे जाना आपने? तब कह रहे हैं लोके शास्त्रे च तथा प्रसिद्धे, ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है और लोक में अर्थात लोक व्यवहार में भी इसी को मैथुन क्रिया कहते हैं। लोके तावत आगोपालादि प्रसिद्धम स्त्री पुंसयो राग परिणाम निमित्तम चेष्टितम मैथुनम इति। लोके यानी इस संसार में तावत आगोपाल आदि प्रसिद्धम, गोपाल बोलते हैं छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध अर्थात बूढ़े लोगों तक सबको पता है ये मैथुन क्रिया क्या कहलाती है। इसका वर्णन किसी से पूछिए मत, ये सबको पता है। ये मत सोचो कि बच्चे अज्ञानी हैं। आजकल के बच्चे और ज्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड हैं। वो टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते हमसे ज्यादा जानने लगे हैं। अब बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्रिया क्या कहलाती है, अब वो हमसे ज्यादा जानने लगे हैं। और आज की बात नहीं है, आचार्य महाराज कह रहे हैं ये पूर्व से ही आ गोपाल आदि बच्चों से लेकर के समस्त जीवों तक प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है कि स्त्री पुरुष की जो राग परिणाम के निमित्त से जो विशेष क्रिया होती है उसे ही मैथुन क्रिया कहते हैं। शास्त्रेपि अश्व वृषभयोः मैथुनेच्छायाम इति एवं आदिषु तदेव गृह्यते। शास्त्रों में भी जहां ये उदाहरण दिया जाता है और ऐसा सेंटेंस आता है, ये जो सेंटेंस दिया ये शास्त्रों का दिया है कि अश्व वृषभयोः मैथुनेच्छायाम, मतलब घोड़े में और गाय आदि में जब मैथुन की इच्छा होती है। तो ये जो विशेष शब्द यहां पर दिया है, यहां पर भी उसी क्रिया को ग्रहण किया गया है। इति एवं आदिषु तदेव गृह्यते, उसी राग विषयक जो क्रिया की जाती है उसी क्रिया का ग्रहण किया गया है। मतलब मैथुन क्रिया क्या है? स्त्री पुरुष के मध्य जो विशेष रति क्रिया होती है उसी को मैथुन क्रिया कहते हैं। अपिच प्रमत्त योगात, यहां पर भी प्रमत्त योगात इस पद की अनुवृत्ति आती है, उसका ग्रहण करना है।
इति अनुवर्तते तेन स्त्री पुंस मिथुन विषयम रति सुखार्थम चेष्टितम मैथुनम इति गृह्यते न सर्वम। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि स्त्री पुंस अर्थात स्त्री का और पुरुष का जो मिथुन विषयम मतलब मैथुन क्रिया से संबंधित जो रति सुखार्थम जो रति सुख प्राप्त होता है उस सुख के लिए जो चेष्टा की जाती है उस चेष्टा को ही मैथुन कहते हैं। न सर्वम अन्य सारी क्रियाएं मैथुन के अंतर्गत नहीं आती हैं। अहिंसादयो गुणाः यस्मिन् परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिम उपयान्ति तत् ब्रह्म। अब इधर जो इन्होंने सूत्र लिखा था कि मैथुनम अब्रह्म, तो मैथुन की इधर इन्होंने व्याख्या कर दी। अब अब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या है और अब्रह्म क्या है। तो अहिंसादयो गुणाः यस्मिन् परिपाल्यमाने, जिसका पालन करने में अहिंसा आदि गुण बृहंती वृद्धिम उपयांति मतलब बढ़ते हैं, जिसके पालन करने पर अहिंसा आदि गुणों में वृद्धि होती है, तत् ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? जिसमें अहिंसा आदि गुणों में वृद्धि होती है वो ब्रह्म है, और ना ब्रह्म अब्रह्म। और जहां अहिंसा आदि गुण नहीं बढ़ते हैं बल्कि घटते हैं या अहिंसा आदि गुण होते ही नहीं हैं, जहां हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये 5 पाप क्रियाएं ही होती हैं, उसे अब्रह्म कहते हैं। किम तत्, वह क्या है? उसी को मैथुनम, उसी को मैथुन कहते हैं। अब्रह्म कहें या मैथुन कहें एक ही बात है। तत्र हिंसादयो दोषाः पुष्यन्ति, वहां पर जो हिंसा आदि दोष हैं ये पुष्ट होते हैं। ऊपर क्या कहा था कि जहां पर अहिंसा आदि गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं वो ब्रह्म है, और अब्रह्म किसे कहेंगे? मैथुन क्रिया को अब्रह्म कहेंगे। वहां पर हिंसा आदि जो दोष हैं वो पुष्ट होते हैं। ब्रह्मचर्य में अहिंसा गुण पुष्ट होगा और अब्रह्म का सेवन करने पर हमें हिंसा आदि दोष लगते हैं, वो पुष्ट होते हैं। यस्मात्, क्योंकि मैथुन सेवन प्रवणः, जो मैथुन क्रिया में चतुर है अर्थात बार बार इस प्रकार की क्रियाएं करता है, वह स्थाणुष चरिष्णून प्राणिनो हिनस्ति, वो चर अचर सभी प्रकार के प्राणियों की हिंसा करता है। मृषावादम आचष्टे, झूठ बोलता है। अदत्तम आदत्ते, चोरी भी करता है। और अचेतनम इतरम च परिग्रहम गृह्णाति, और चेतन परिग्रह हो या अचेतन परिग्रह हो दोनों प्रकार के परिग्रह को भी ग्रहण करता है। मतलब जो अब्रह्म का सेवन कर रहा है वो हिंसा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी करता है और परिग्रह को भी जोड़ता है। इस प्रकार से जो मैथुन क्रिया में संलग्न होता है या अब्रह्म क्रिया करता है उसके 5 पाप पुष्ट होते हैं। वो एक पाप नहीं कर रहा है, वो 5 पाप कर रहा है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 पापों को समझा, एक चोरी पाप को और एक अब्रह्म पाप को। अब जो 5वां पाप रह गया है परिग्रह पाप, ये परिग्रह पाप क्या कहलाता है, इसकी क्या विशेषता है और इसमें आने वाली जो जिज्ञासा समाधान इसमें दिए गए हैं उन सभी विशेषताओं को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। हमने 4 पापों के बारे में विस्तार से समझ लिया, हिंसा अहिंसा को समझ लिया, सत्य असत्य को समझ लिया, चोरी का दोष कब लगता है, कैसे लगता है, किन परिणामों से लगता है, इसमें जो रथ्यादि द्वारादि की जो जिज्ञासा समाधान की गई उसको भी विस्तार से समझा, और अब्रह्म का सेवन क्या कहलाता है इसके बारे में भी समझा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम आगे के विषय को पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।